हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन की हायर एजुकेशन की दो योजनाओं के बारे में। पहली है गांव की बेटी योजना और दूसरी जिस योजना पे हम बात करेंगे वो है प्रतिभा किरण योजना। तो आइए उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे चलते हैं। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ एक्सप्लोर में गांव की बेटी योजना के बारे में जानकारी दी गई है। आवेदन की पात्रता है छात्रा गांव की निवासी हो, नंबर 1, गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, गांव में रहते हों और गांव के ही स्कूल से 60% मार्क्स के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा 12वीं की परीक्षा पास की हो और शासकीय अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो। 12वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ी ना हो, किसी भी शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो। जो छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है इसमें 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह की राशि 5,000 रुपये प्रति वर्ष मिलती है ग्रेजुएशन पूरा होने तक। निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पोर्टल पे इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापन होता है और स्वीकृति के उपरांत छात्रवृत्ति विद्यार्थी के खाते में आती है। यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकता है। दूसरी योजना जो है वो है प्रतिभा किरण। दोनों में अंतर केवल इतना सा है कि प्रतिभा किरण शहरी बालिकाओं के लिए है। प्रतिभा किरण योजना में आवेदन की पात्रता में इन्होंने लिखा है छात्रा शहर की निवासी हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों, शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और शासकीय अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक की प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया हो। यहाँ भी 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह के 5,000 रुपये मिलते हैं और आवेदन करने की शर्तें वही हैं। जब हम स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने को जाते हैं तो आवश्यक निर्देश मिलते हैं। यदि आपके पास स्कॉलरशिप पोर्टल पर यूज़र आईडी पहले से है, स्कॉलरशिप पोर्टल पर यूज़र आईडी बनता है, यदि आपने बनवा रखा है तो उससे लॉगिन करेंगे, नहीं बनवाया तो पहले यूज़र आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करें, तब नई आईडी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सिस्टिंग, पहले से रजिस्टर्ड को इन्होंने एग्जिस्टिंग लिखा है। इस बटन पर क्लिक करके एप्लीकेंट आईडी और जन्म तारीख डाल। यदि आपके पास एप्लीकेंट आईडी नहीं है तब न्यू बटन पर क्लिक करके समग्र आईडी डालें और आगे बढ़ें। अगर आपके पास पहले से आईडी है तो यहाँ पहले से रजिस्टर्ड पर क्लिक करें। ये आपसे एप्लीकेशन आईडी पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा डालने के बाद आप सर्च कर सकते। यदि आपके पास पहले से आवेदन नहीं है तो नया एप्लीकेंट आवेदन करें। एप्लीकेंट 9 अंकों की समग्र आईडी यहाँ आपको दर्ज करना होगी, कैप्चा लिखें, फिर वेरीफाई करें और आगे जाएं। दोनों में से जो भी स्थिति हो उसके अनुसार करें। समग्र में ई-केवाईसी होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ई-केवाईसी समग्र आईडी की ज़रूरी है। केवल फीमेल एप्लीकेंट ही आवेदन कर सकती हैं। इस योजना में केवल बालिकाएं ही आवेदन कर सकती हैं। कृपया 10 अंकों का एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपको सहज उपलब्ध है, जिस पर OTP और अन्य सूचनाएं आएंगी। पोर्टल पर पंजीकरण मोबाइल नंबर पर OTP से वेरीफाई किया जाएगा। जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो इसे OTP के द्वारा वेरीफाई करेंगे। तो पहले से रजिस्टर्ड या नए आवेदन जैसे भी हो, इस योजना के लिए आवेदन करें। उन बालिकाओं को ये योजना बहुत लाभप्रद है जो 60% अंकों के साथ 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 5,000 रुपये की दर से 3 वर्ष तक स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकती है। उम्मीद है ये सूचना अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ शेयर इट इन योर सर्कल। अपने क्षेत्र में इसे प्रचारित करें, प्रसारित करें। यदि एक भी बालिका की मदद आप कर पाते हैं तो इसका उसके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा एंड शी विल बी थैंकफुल टू यू। सो डू दिस लिटिल एक्ट ऑफ चैरिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।